हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का एग्जांपल नंबर 6 से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पहले मैं आपको एग्जांपल नंबर 6 आपको दिखाता हूँ कि एग्जांपल नंबर 6 में हमने आज क्या करना है। तो क्वेश्चन जो आपका है, शो दैट 3.142678 इज़ अ रैशनल नंबर, यानी कि आपको एक रैशनल नंबर दिया हुआ है। इन द अदर वर्ड एक्सप्रेशन दिस वन इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, मतलब इन द अदर वर्ड एक्सप्रेस दिस वन, यानी कि आपने इस जो ये नंबर है इसको आपने पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और जहाँ पे आपका जो क्यू है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको पहले मैं लिख देता हूँ, उसके फिर आगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 6, द क्वेश्चन इज शो दैट 3.12678 is a rational number. In the other word, express 3.12678 in the form P upon Q where Q is not equal to 0। ये आपको क्वेश्चन है, तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो पहले मैं जो चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि देखिए ये 3.142678, ये देखिए यहाँ पे ये टर्मिनेट हो रहा है। तो हमने क्या बताया था, जो रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर हम दो तरीके से पता लगा सकते हैं। एक तो जो होते हैं आपके टर्मिनेटिंग, यानी कि वो जो टर्मिनेट होते हैं, जैसे ये आपका इस एग्जाम क्वेश्चन में दिया हुआ आपका। सेकंड टाइप के जो रैशनल नंबर होते हैं वो होते हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए पहले मैंने इस चीज़ को मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी चलिए इस लेक्चर में इसको एक आइडिया से समझ लेते हैं। सपोज आपका ये लिखा हुआ है आपका 1.333, तो देखिए ये है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ख़त्म भी नहीं हो रहा है, यानी इसको कोई एंड नहीं हो रहा है, और साथ ही साथ ये रिपीटिंग, यानी 3 आपका रिपीट करता है, तो ये भी मेरा रैशनल नंबर ही कंसिडर करा जाएगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन में आते हैं। द क्वेश्चन इज 3.142678 इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये आपका रैशनल नंबर है। इन द अदर वर्ड एक्सप्रेस 3.142678 इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। तो कोई तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम कर लीजिए, सपोज मैं इसको आर से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ये हो गया मेरा 3.142678। ओके, तो इस 3 पॉइंट, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से रिमूव करता हूँ तो पॉइंट के बाद कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो आप इसको 1 4 2 6 7 8 लिख करके इसमें 1 2 3 4 5, यानी कि 1 के इस नंबर के नीचे आपने 6 टाइम 0 लिख दीजिए, 6 टाइम 0। तो देखिए ये जो हो गया आपका, ये हमारा पी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका क्यू को रिप्रेजेंट, क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है आपका कि द नंबर कैन विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। एंड द सेकंड कंडीशन इज क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे जो क्यू है आपका 0 के इक्वल नहीं है, तो ये आपका जो नंबर था वो जो क्वेश्चन में बोला था कि एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, अब ये हमने आपको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, और ये हमारा आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट करा है। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सॉरी एग्जाम्पल नंबर 7 को देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 7 को देखिए। देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या करना है, शो दैट 0.3333 डॉट डॉट डॉट, यानी कि देखिए ये नंबर रिपीट कर रहा है, साथ ही साथ ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, यानी कि इसका मतलब ये जो नंबर है ये नंबर जो है आपका एक रैशनल नंबर है। इज इक्वल टू 0.3 बार, इसको चलिए भी आगे समझेंगे। कैन बी एक्सप्रेस इन द पी अपॉन क्यू, यानी कि जो ये नंबर जो है आपका या तो इसको या इसको आपने क्या करना है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। हमने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से क्वेश्चन को हमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लाना है। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को लिख देता हूँ। द क्वेश्चन इज शो दैट 0.3333 और ये
डॉट डॉट। तो हमें पता चल गया कि ये जो नंबर है मेरा, ये मेरा एक रैशनल नंबर है। और इस रैशनल नंबर को देखेंगे तो देखिए 0 के बाद ये नंबर है 333, यानी कि जो नंबर रिपीट कर रहा है उस नंबर को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि हम उसके ऊपर बार लगा सकते हैं। जो नंबर रिपीट करेगा उसके ऊपर लगाएंगे सेम। तो जैसे यहाँ पे 3 आपको रिपीट कर रहा है तो हमने सिर्फ 3 पर बार लगा दिया। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा ना, इस रैशनल नंबर को कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of P upon Q, okay, where P and Q are integers and Q is not equal to 0, ये आपकी कंडीशन है। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करें, देखिए मेरे को बताया कि एक रैशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है इसलिए मेरा रैशनल नंबर है, ठीक है। अब इस रैशनल नंबर को तो मैंने क्या लिख दिया, सपोज इसको मैंने एक्स करके डिनोट करा और सपोज मैंने इसको लिख दिया 3 बार, ये लिख दिया ऐसे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, देखिए जिस नंबर के ऊपर बार लगता है दैट मीन्स वो नंबर आपका रिपीट कर रहा है, तो वी कैन राइट दिस नंबर ऑल्सो लाइक दिस 3 3 3 3, और ये हो गया आपका डॉट डॉट। आई एम जस्ट राइटिंग दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ अब क्या करना है इसमें, अब आपने इसमें ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी, आपने क्या करना है, इसमें आपने सबसे पहले अपने 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या लिखेंगे, देखिए मैं लिख देता हूँ इक्वेशन वन मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। हम इसको पहले 10 से मल्टीप्लाई, तो हम इस इक्वेशन के दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब यहाँ पे ये जो x है ये 10 से मल्टीप्लाई करें तो इट विल बिकम 10x। सिमिलरली इफ यू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय द 10, तो we will shift this 3 here and put the decimal and then write 3 3 3 3 and 3 okay, and this is equation number 2। ये जो प्रोसीजर है मेरा कि मेरे को सपोज पहले इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके बाद हम इसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका लॉजिक ये होता है कि देखिए आपने इसको सपोज जैसे मैंने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करा, तो और 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपने ये चेक करना है कि डेसिमल के बाद की जो वैल्यू है, सपोज ये डेसिमल के बाद की वैल्यू आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये चेक करना है कि डेसिमल से बाद की वैल्यू जो यहाँ पर थी सेम वैसी वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए, यानी कि डेसिमल के बाद अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी आपका 3 आ गया, ठीक है। तो बस जब आपको लगे कि डेसिमल के बाद की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में और डेसिमल के बाद की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में अगर सेम आ रही है, तो आपने वहाँ पे उस प्रोसेस को एंड करना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने लिखना है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। यानी कि आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 1 ये जो आपकी है इसको अपने इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमने लिख दिया, देखिए यहाँ पर 10x लिखा इक्वल टू का साइन 3.3333 और ये आपका डॉट डॉट साइन। अब यहाँ पे क्या लिखना है, आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी ये थी, तो मैं आपको ये वो लिख देता हूँ, ठीक। और यहाँ पे इसको लिखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 0.3333 और ये भी आपका डॉट डॉट। मैंने बोला कि हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट में जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, हम वहाँ पे साइन चेंज करते हैं। सपोज यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो जब हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें साइन चेंज करने पड़ते हैं। तो साइन हमने यहाँ पे क्या लिखा, देखिए इसके हिसाब से, इस प्लस के हिसाब से देखा तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस, इस साइन को देखेंगे ये प्लस का है तो यहाँ पे आपको उसका अपोजिट साइन माइनस लगाना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। तो अब हम इस साइन को इग्नोर करेंगे, हम सिर्फ इसको कंसिडर करेंगे इस 1 के लिए। इस 1 क्या आ गया, यानी कि -1 हो गया, और यहाँ पे ये प्लस का 1, तो यानी कि 10 में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बिकम्स 9x। और देखिए प्लस की डिजिट बड़ी थी तो यहाँ पे प्लस का साइन आ गया, ठीक है। तो सिमिलरली देखिए यहाँ पे 3.333 है, यहाँ पे 0.33, देखिए 3.33 सिमिलरली जब आप इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका सी बचेगा 3 और वो भी प्लस का, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे हमने ये जो x है, हमें x की वैल्यू निकालनी थी। उन्हें बोला था ना क्वेश्चन में कि देखिए ये हमने इसको x कंसिडर करा था, यहाँ पे इस नंबर को हमने x करना है, तो हमने क्या बोला, इस x को क्या कर सकते हैं, हम इसको 3/9 लिख सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे,
मैं इसको इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। देखिए मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ x इक्वल टू 3/9, ये मैं इसको हटा दूँ, ठीक है 3/9। तो देखिए ये जो है आपका 3 × 3, 3 × 9, यानी कि जो x की वैल्यू आई है 1/3। तो देखिए ये जो x था, ये और ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू सेम है, ये डेसिमल में है, ये आपका फ्रैक्शन फॉर्म है। तो जो क्वेश्चन में क्या था आपका, कैन बी, ये जो 0.3 बार है, इट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो देखिए ये हमने इसको P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया, ठीक है। और Q की जो कंडीशन होती है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, वो आपका यहाँ पे Q हो रहा है, यानी कि Q की वैल्यू 3 के बराबर है, यानी वो 0 नहीं है। तो हमने, तो जो फाइनली है, मैं बोल सकता हूँ कि जो ये मेरा वैल्यू थी वो मैंने P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करी, और ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 7 को भी कंप्लीट करा, ठीक है। तो चलिए आइए अब इसके बाद हम क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8 को देखते हैं। तो मैं पहले आपको एग्जाम्पल नंबर 8 दिखाता हूँ कि एग्जाम्पल नंबर 8 में हमने क्या करना है। तो देखिए, शो दैट 1.272727 डॉट डॉट 1 पॉइंट, यानी कि देखिए ये वैल्यू को उसने यहाँ पे लिख रहा है 1.27, ये बार का साइन जो 27 पर क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए ये 27 यहाँ पे रिपीट कर रहा है, फिर 27 है 27, यानी कि जब मैंने बोला जो नंबर रिपीट करता है हम उसके ऊपर बार लगाते हैं, यानी 27 रिपीट कर रहा था तो 27 पे आ गया। कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर द इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगेन ये एग्जाम्पल नंबर 7 की तरह है, जिसमें कि आपको इसे P/Q की फॉर्म में लाना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले लिख देता हूँ, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो जस्ट 1 मिनट, ओके। तो एग्जाम्पल नंबर 8, द क्वेश्चन इज शो दैट 1.272727 इज इक्वल टू 1.27, और ये दोनों के ऊपर बार, ठीक है। तो देखिए मैं पहले बता रहा कि देखिए ये 27 ये 27 की वैल्यू रिपीट करिए, तो 27 जब रिपीट करें तो हम इस 27 के ऊपर ही बार लगाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज क्वेश्चन ये अगर आपका ऐसे होता है, देखिए कि x इक्वल टू, सपोज ये लिखा होता है 1.257 और 257, ओके, और ये डॉट डॉट होता। तो यहाँ पर मैं इसको बार के फॉर्म में जब लिखता तो ऐसे लिखता, देखिए ये 27 यहाँ पे रिपीट कर रहा है, 27 यहाँ पे रिपीट, 27, तो 257 लिख के और इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, ठीक है। तो इसी को समझिएगा कि जो नंबर रिपीट करते हैं हम उस पूरी वैल्यू के ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 8 को। द क्वेश्चन इज शो दैट दिस वन कैन बी expressed in the form of P/Q, okay, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, इसको मुझे P/Q की फॉर्म में लिखा है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए सेम एग्जाम्पल नंबर जैसे अभी इससे पहले 7 करा था उसी की जैसे सॉल्व करेंगे इसको सॉल्यूशन। तो आई जस्ट राइट हियर x इक्वल टू 1.272727, ओके, और यहाँ पे डॉट डॉट है, सॉरी डॉट डॉट, ठीक है। चलिए, तो मैंने बोला जो नंबर रिपीट कर रहा है हम उसके ऊपर, ठीक है। तो हम इसको, ये जो लिखा हुआ है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ भी, यानी कि 2.27 बार, ठीक है। तो हमें एक्चुअली इधर से शुरू करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ जरा यहाँ पे 1.272727, और ये इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ओके। तो हम देखते हैं कि देखिए इससे एग्जाम्पल नंबर 7 में भी हमने क्या करा था, सबसे पहले हमने इसको x इक्वल टू लिखा, फिर हमने इसको क्या करा, मल्टीप्लाई बाय 10 करा। तो हम इसको पहले मल्टीप्लाई 10 से करते हैं, देखिए सेम स्टेप फॉलो करते हैं। उसके लिखते हैं इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 10, ओके। तो देखिए जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बिकम्स 10x, और जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ये जो 2 है ये एक प्लेस इधर शिफ्ट होकर इधर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 12.727, ओके, ठीक है। तो
हमने क्या करा, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड लिख दिया। ठीक है, तो हम देखेंगे, देखिए मैंने कैसे कहा था आपको, देखिए अभी यहाँ पे इस प्रोसीजर को अभी हमें एक स्टेप और आगे करना है। क्यों करना पड़ेगा, देखिए डेसिमल के बाद यहाँ पे 27 लिखा हुआ है, लेकिन अब जब यहाँ पे देखा डेसिमल के बाद 7 आ गया, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 7 है, यानी कि दोनों ये वैल्यू डेसिमल के बाद की वैल्यू ये सेम नहीं है। हमें जब तक उस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है जब तक कि डेसिमल के बाद की वैल्यू सेम ना आ जाए। तो उसका मतलब ये जो है हमारी वैल्यू एक तरह से बोले तो ये सही नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको इस बार 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं फिर से कि इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय, तो अब हम इक्वेशन 1 को क्या करते हैं, अब हम इसको लिखते हैं द इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो देखिए ये जो इक्वेशन में मेरी है ना, इसको तो यहाँ पे मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो दैट विल बिकम्स 100x इक्वल टू, देखिए और जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जी ये डेसिमल जो है ये 2 प्लेस इधर शूट होएगा, क्योंकि 100 है ना, देखिए 2 0 है, तो इसका मतलब ये डेसिमल 2 प्लेस इधर शूट होएगा। तो हम क्या लिखेंगे इसको 127.2727 और 27, और ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 3। ओके, चलिए अब मैंने देखा कि देखिए मैंने भी क्या बोला था आपको कि आपने चेक करना है कि इक्वेशन 1 2 और 3 में वो चेक करना है कि जिसमें डेसिमल के बाद की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो देखिए डेसिमल के बाद यहाँ पे 27 लिखा हुआ है, चलिए ये देख लीजिए डेसिमल के बाद 27 है, डेसिमल के बाद यहाँ पे 7 2 है और यहाँ पे देखा डेसिमल के बाद 27 है। इसका मतलब जो इक्वेशन 1 और जो इक्वेशन 3 है ये दोनों के दोनों सेम है, जिसमें की वैल्यू डेसिमल के बाद सेम आ रही है। तो अब हमें इन दोनों को यूज़ करना पड़ेगा, इस इक्वेशन 2 को हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बात समझ गया आपको कि मतलब हमें कब तक इस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि डेसिमल के बाद की वैल्यू सेम आनी चाहिए। जब तक सेम नहीं आएगी तब तक हमें उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जनरली क्या होता है कि इसमें आपके मैक्सिमम 1000 तक करने पे ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन में मेरे ख्याल से 1000 तक करने पे आपका इजीली क्वेश्चन ही मैच वैल्यू कर जाती है। तो ठीक है, अब हम इसमें आगे क्या करते हैं, देखिए क्वेश्चन 1 और 3 को लेकर के हम क्या बोलते हैं, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, देखिए इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 3। तो देखिए इक्वेशन 3 यानी कि मैं क्या करूँगा, देखिए 100x मैंने ऊपर लिखा इक्वल टू 127.2727 और 27। ठीक है, ये तो मेरी इक्वेशन नंबर 3 थी। मैंने बोला इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 3, तो इक्वेशन नंबर 3 होगी, इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरी, यहाँ लिखा मैंने इसको 1x इक्वल टू 1.2727 और 27। ठीक है, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट का मैंने मतलब है, देखिए यहाँ पे +1 लिखा है, यहाँ पे भी प्लस लिखा। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इस साइन का अपोजिट साइन यहाँ पे लगा देते हैं और सिमिलरली इस साइन का अपोजिट साइन हम यहाँ लगा देते हैं। अब हम इसको इग्नोर करेंगे, इसको नहीं देखते, हम सिर्फ इसको और इस वाली वैल्यू को देखेंगे। इसके आगे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो हम किस वैल्यू को देखेंगे, इसको देखेंगे और इसको देखेंगे, इस साइन को नहीं देखेंगे। तो 100x प्लस का था, 1x माइनस का था, तो प्लस के 100 में से माइनस का बन गया तो आपका प्लस का 99x बचेगा। प्लस का 99 क्यों, क्योंकि प्लस की डिजिट बड़ी थी इसलिए मैंने प्लस का साइन लगाया। सिमिलरली यहाँ देखेंगे प्लस का 127 है और डेसिमल के बाद 272727। यहाँ पे नेगेटिव है 1.272727, नेगेटिव का ये 1 है, प्लस का 127। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो देखिए डेसिमल की बाद की वैल्यू इससे ये तो पूरी कैंसिल हो जाएगी, यानी कितना बचेगा आपका, देखिए 127 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 126 आएगा और ये भी प्लस का आएगा क्योंकि प्लस की डिजिट बड़ी थी। प्लस के 127 में से माइनस का 1 को सब्ट्रैक्ट करा तो ये आपका भी आ गया। अब हम इसको क्या लिखेंगे, x को लिख देते हैं 126/99, 126/99। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये और कर सकती है। तो देखिए x इक्वल टू, देखिए तो मैंने बोला देखिए 3 4 12, 3 2 6, 3 3 9, 3 3 9। ठीक है, ओके अच्छा, इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे, देखिए 42/33। अब और चेक हैं कि किसी टेबल से कट कर रही है तो लिखेंगे, देखिए 3 1 3, 3 4 12, 3 1 3, 3 1, तो मेरा जो फाइनल आंसर आया वो आया 14/11। और अब इसे चेक करेंगे कि ये P/Q की फॉर्म में है, यस। तो क्वेश्चन क्या था आपका, दिस नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q। क्वेश्चन क्या था आपका, कितना दिस नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो ठीक है, हाँ जी, हम ये लास्ट में इसको P/Q के फॉर्म में निकाल दिया। ये मेरा P हो गया, ये मेरा Q हो गया और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तो यानी कि कंडीशन जो मेरी
स्टोर हो गई, और इस वजह से मैं बोल सकता हूँ कि जो ये एक्स है, यानी कि जो मेरा ओरिजिनल नंबर था, ये जो नंबर था मेरा, ये बोल सकते हैं ये मेरा पी अपन क्यू की फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने एग्जाम्पल नंबर 8 को भी कंप्लीट करा। चलिए अब इसके बाद हम लिखते हैं अपना इस चैप्टर में जो आपका एग्जाम्पल नंबर 9 है। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 9 को जरा एक बार चेक कर लेते हैं इसमें दिया हुआ क्या है। तो देखिए फिर से, तो एग्जाम्पल में क्या बोल रहे हैं, देखिए शो दैट 0.235353 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब ये देखिए ये कैसा नंबर है, ये देखा हमने कि यहाँ पे देखिए ये 2 के बाद 35, ये 35 और ये 35 रिपीट कर रहा है, और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा नंबर हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। इस नंबर को आपने ऐसे करके लिख सकते हैं, देखिए 0.25, अब ये 35 के ऊपर बार है देखिए, क्योंकि देखिए ये 35 भी तो रिपीट कर रहा है, इसलिए उसने 2 के बाद 35 जो 35 इसके ऊपर बार लगाया, और बोल रहा है कि इस नंबर को आपने पी अपन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन भी पहले वाले एग्जाम्पल की तरह है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो आई जस्ट राइट हियर एग्जाम्पल नंबर 9। तो जो एग्जाम्पल नंबर है क्वेश्चन इज शो दैट 0.23535 इक्वल टू, यू कैन राइट हियर 0.235, ये उसके ऊपर बार। ठीक है, कैन बी expressed in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0, जो Q है मेरा 0 की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए फिर से सॉल्यूशन, तो आई जस्ट राइट हियर फर्स्ट ऑफ ऑल x इक्वल टू 0.235 और 35, एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। हमने इसको पहले क्वेश्चन की तरह ही मैंने इसको क्या लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, फिर से देखिए, तो मैंने क्या बताया था, जब भी क्वेश्चन है आपका तो मैं दिखाता हूँ। देखिए हमने पहले क्वेश्चन में क्या लिखा था, इक्वेशन नंबर 1 लिखा है, हमने फर्स्ट क्या कहते हैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्या था आपका, लिखते हैं, देखिए इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 10, तो जब हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना देगा, देखिए ये 10x इधर आ जाएगा, यहाँ पर एक 10 से मल्टीप्लाई, तो क्या बोला डेसिमल, देखिए यानी कि 10 का मतलब 0 एक बार है यहाँ पे, यानी कि जो डेसिमल है ये एक स्टेप शिफ्ट होकर इस 2 के पीछे आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2.35 और 35, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम चेक करते हैं, देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखेंगे डेसिमल के बाद की वैल्यू सेम है। देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 आ रहा है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 आ रहा है, यानी कि दोनों वैल्यू सेम अभी नहीं हुई है। तो हमने क्या था, हम इसका फिर हम इसको जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या लिखेंगे स्टेटमेंट फिर से, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 100। जब हम इसको इस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल राइट हियर 100x, एंड देखिए 100 यानी कि 20 है, यानी कि जो डेसिमल है ये 2 प्लेस शिफ्ट होगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 23, ये इसके पास आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.53 और 53, क्योंकि इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो अभी भी देखते हैं, तो तीनों में मैच करते हैं। देखिए डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 आ गया, डेसिमल के बाद 5 है, यानी कि कोई भी वैल्यू मैच नहीं कर रही है, डेसिमल के बाद की कोई भी वैल्यू मैच नहीं कर रही है। तो अब इसमें क्या करेंगे, अब हम इस बार इक्वेशन 1 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो देखिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो x है, ये जब आपसे कहा 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका 1000x, यहाँ पे डेसिमल कितने प्लेस शिफ्ट होगा 1 2 3, यानी कि 3 प्लेस, यानी कि 2 के बाद 3 के बाद 5 के बाद, यानी कि इधर आएगा, तो
कितना आ जाएगा 235.35 और 35 और ये क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करें, अब देखिए मेरे पास 3 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 और 4। हमने चेक करा कि देखिए डेसिमल के बाद की वैल्यू किस किस में सेम आ रही है। तो हमने देखा कि देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 है यानी कि 23 है, डेसिमल के बाद 35, 53, 35। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन नंबर 2 में जो वैल्यू है ये और ये वाली वैल्यू देखिए डेसिमल के बाद सेम आ रही है। तो हम लेंगे यहाँ पे टेकिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 4। सबसे पहले क्या लेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड, दिस वन एंड दिस वन। हम इन दो इक्वेशन को लेंगे और अब क्या करेंगे, लिखेंगे एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कैसे लेता है मैंने, देखिए ये हो गया प्लस का 1000x, ये 1000x प्लस का इसका कितना आपकी वैल्यू देखिए 235.35 और 35, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। हमने बोला था इक्वेशन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2, यानी इक्वेशन नंबर 2 ये रहा आपका। तो इस इक्वेशन नंबर 2 कितना हो गया, इसके आगे प्लस का साइन लगाया, ये हो गया आपका 10x। ये आएगा आपका देखिए 2.35 और 35। और जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें साइन चेंज करने पड़ते हैं। देखिए ये पॉजिटिव साइन है, हमने इसका अपोजिट साइन यहाँ लगा दिया, इसको भी हम नहीं देखेंगे। सिमिलरली ये पॉजिटिव साइन है, इसका अपोजिट साइन यहाँ हो गया माइनस। तो हमें इन साइन को, इसके आगे ये साइन और इस वाले साइन को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ इनको देखेंगे, इन दोनों को देखिए 1000x में से 1000x में से हमने 10x को हमने क्या करा, हमने इसको सब्ट्रैक्ट करा है इसको। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर देखेंगे हमारा कितना आ रहा है। ठीक है, तो देखिए 1000 में हम इसको सब्ट्रैक्ट करें कितना आ गया, देखिए 990x प्लस का साइन है क्योंकि प्लस की डिजिट बड़ी थी। ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस होता है, हमने सब्ट्रैक्ट करा और साइन किसका आएगा, जो डिजिट हमारी बड़ी थी। सिमिलरली 235.35 यहाँ पे भी है। तो यानी कि देखिए डेसिमल की बात की वैल्यू तो कैंसिल होगी, 0 हो जाएगी। 235 में से 2 सब्ट्रैक्ट करने कितना आ जाएगा 233, और वो भी प्लस का क्योंकि प्लस की डिजिट बड़ी थी। हम इस साइन को नहीं देखते, हम इसके आगे इस 2 के आगे हम माइनस को कंसीडर करेंगे और प्लस को साइन के आगे 235 के आगे प्लस का साइन। अब हमने इसको x को ये छोड़ा और ये कितना हो गया 233/990। ठीक है, बस अब देखेंगे ये वैल्यू जो है मेरी किसी मतलब कॉमन नंबर से कट कर रही है, ये वाली किसी से कट नहीं करी है। तो हमारा क्या हो गया, यानी कि हमने बोला कि ये हमारा p हो जाएगा और ये मेरा q हो जाएगा। और इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो ये नंबर हमारा ऑर्डिनल नंबर, यानी कि जो मेरा ये जो नंबर दिया था उन्होंने बोला था इस नंबर को आपने p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो फाइनली मैंने जो लास्ट में आके जो क्वेश्चन छोड़ा वो मेरा x = 233/990, जो कि मेरा p/q की फॉर्म में है। और यहाँ पे जो q है वो 0 के बराबर नहीं है। तो इस तरह से हम बोल दिए कि जो ये x है मेरा p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, तो चलिए, तो अभी हमने आप क्या करा है, आज हमने इस लेक्चर में हमने जो मेरी नंबर सिस्टम है इसके एग्जांपल नंबर 6, 7, 8 को हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में अपनी एक्सरसाइज जो कि आपकी 1.3 है हम उसको शुरू करेंगे और उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए तब तक के लिए बाय, और आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।